16 दिसंबर 2012 की वो काली रात। दिल्ली की एक सुनसान सड़क पर दौड़ती उस बंद बस के अंदर जो खौफनाक मंजर था, उसकी कल्पना मात्र से आज भी पूरे हिंदुस्तान की रूह कांप जाती है। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट जो सिर्फ अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी, उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे चीखते हुए अंधेरे में धकेल देंगे जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अब आगे जो हुआ, उसने पूरे देश के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। वह लड़की कोई वीआईपी नहीं थी। वह हमारे और आपके जैसी एक आम मिडिल क्लास परिवार की बेटी थी। गरीबी, तंगी और समाज के तानों को सहकर उसने दिन रात पढ़ाई की थी ताकि अपने माँ बाप के दुखों को दूर कर सके। उसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे, लेकिन उस रात उस चलती बस में सवार 6 दरिंदों ने न सिर्फ उस बेटी के शरीर को तार तार किया, बल्कि इंसानियत का वो सबसे क्रूर और घिनौना चेहरा दिखाया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कड़कती ठंड में, लहूलुहान हालत में जब वह सड़क पर तड़पती हुई मिली तो डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन किस्मत अभी इस देश का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। अस्पताल के बिस्तर पर असहनीय दर्द के बीच मौत से लड़ती उस बेटी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए संघर्ष किया, और जब यह खबर बाहर आई तो मानो पूरे हिंदुस्तान के सब्र का बांध टूट गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। इंडिया गेट से लेकर संसद भवन तक लाखों युवाओं ने पुलिस की लाठियां और पानी की बौछारें खाई। पूरा देश सिर्फ एक नाम से गूंज उठा था, निर्भया, यानी जो किसी से डरी नहीं। समाज और सिस्टम जो अब तक ऐसी हैवानियत पर चुप रहता था, उसे जनता के इस आक्रोश के आगे घुटने टेकने पड़े। कानून बदले गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, और फिर सालों की लंबी लड़ाई के बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जब 20 मार्च 2020 की सुबह उन दरिंदों को उनके पापों की अंतिम सजा मिली, फांसी का फंदा। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि हर उस दरिंदे के मुंह पर तमाचा था जो हमारी बेटियों को कमजोर समझने की भूल करता है। निर्भया खुद तो दुनिया से चली गई, लेकिन करोड़ों बेटियों के दिलों में लड़ने का वो हौसला दे गई जो कभी नहीं मरेगा। यह कहानी सिर्फ एक त्रासदी की नहीं है, यह याद दिलाती है कि जब देश की जनता एक साथ खड़ी होती है तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। निर्भया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश की हर बेटी को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके दिल में भी देश की बेटियों के लिए सम्मान है, तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करके अपनी आवाज उठाएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। जय हिंद।